दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थी, नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी, साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात भी दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती थी। हालांकि छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी। छोटी बेटी संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। विवाह के 1 साल बाद बड़ी बेटी के घर पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म तो छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। छोटी बेटी के साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका था। धीरे धीरे वह अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या करने लग गई कि उसकी संतान तो बिल्कुल स्वस्थ है और मेरी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसा क्यों? एक दिन छोटी बहन ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उसे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक छोटे बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु होते ही छोटी बहन बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा क्यों न इसका इल्जाम उसकी बड़ी बहन पर डाल दिया जाए। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझ पर इस बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? यह देख छोटी बहन ने बड़ी बहन के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। और एक मैं अभागिन निर्भागिन किस्मत की मारी आपसे ईर्ष्या करने लगी। हे दीदी, आप मुझे माफ कर दो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया है, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना।